हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे एंट्रेंस हो चाहे कम्पिटिटिव हो, उनसे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो पहले जो अपडेट्स आती थी वो सारी मिक्स आती थी सभी न्यूज़ की, तो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है क्योंकि यूट्यूब पे पूरे दिन जो है वही चली रहती है। बट एग्जाम क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो वो मेरा बताना आपको फ़र्ज़ है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हिमाचल प्रदेश के जो बनते हैं वो आपके रेगुलरली जो है वो अपडेट होंगे। अब देखिए, ये वीडियो आपको डेली तो नहीं मिलेगी क्योंकि जिस दिन करंट अफेयर होंगे और जिस दिन न्यूज़ होगी तभी जो है आपको वीडियो दी जाएगी, चाहे वो डेली हो। बट जिस दिन नहीं होगी उस दिन आपको नहीं मिलेगी। बाकी जो आपके अदर कोर्सेज हैं, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, टैट का जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ जो है आपको कल से मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर उसको आगे शेयर वगैरह किया कीजिए अगर आपको इंटरेस्ट है। और अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हो, आपको चैनल पे ऐसा कुछ लगता है कि आपके काम का है, तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहली अपडेट जो है वो आपकी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी कि डीएलएड। तो देखिए, इसकी पहले जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसका जो उसकी फॉर्म भरने की डेट रखी गई थी वो 20 जून रखी गई थी। ठीक है, बट उस टाइम तक क्या था कि आपका +2 का रिजल्ट जो था वो आया नहीं था, जिसके कारण जो थे वो बहुत सारे स्टूडेंट रह गए थे इस फॉर्म को भरने से। तो अब इसकी जो ऑनलाइन डेट है वो आपकी 27 जून कर दी गई है। यानी कि अगर आप डीएलएड में इसकी जो आपके कॉमन टेस्ट होता है, यानी कि एंट्रेंस टेस्ट, इसमें बैठना चाहते हो तो आप 27 तारीख जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि 20 तारीख तक इसकी डेट थी और +2 का रिजल्ट नहीं आया था, तो इसके चलते जो है बहुत सारे छात्रों को जो है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में बैठने का मौका जो है हाथ से छूट गया था। लेकिन जैसे ही 18 जून को जमा 2 का रिजल्ट घोषित होता है, उसके बाद जो स्कूल शिक्षा बोर्ड है उसने इसकी तिथि भी जो है वो बढ़ा दी है। तो इसको 20 से लेकर 27 जून तक कर दिया गया, मतलब सॉरी 20 से बढ़ाकर जो है वो 27 जून तक कर दिया गया है। और 2 वर्ष का जो है ये आपका डिप्लोमा होता है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको मैंने बता दिया है। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो यहाँ भी इसी से रिलेटेड बताया गया है कि हाल ही में ही जमा 2 के पास आउट छात्रों को डीएलएड में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में बैठने का मौका देने के लिए जो है आवेदन तिथि को बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो कही गई है वो सुरेश कुमार सोनी, जो अध्यक्ष हैं स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के, वो उनके द्वारा कही गई है। और यहाँ पर देखिए, ये जो लास्ट में चीज़ें लिखी होती हैं इन पर भी आप गौर फरमाइया कीजिए, क्योंकि कई बार डायरेक्टली आपके एग्जाम्स वगैरह में आ सकते हैं, जो भी छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं कि आपका स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला का अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है। तो ये चीज़ें जो भी न्यूज़ आती है उस पर ध्यान से फोकस किया कीजिए ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन पता हो। अगले के बारे में बात करते हैं। तो टीजीटी से रिलेटेड जो है वो न्यूज़ निकल कर आई है। आप सभी को पता होगा कि टीजीटी की जो है वो आपके 862 पद पर जो है वो बैच वाइज भर्ती जो है वो होने वाली थी। तो उसके चलते जो कोरोना के जो अभी सिचुएशन चली है, आपको पता है सभी एग्जाम्स कभी बोला जाता है डेट आती है, कभी कैंसिल हो जाती है, तो उसको भी जो है बैच वाइज भर्ती को स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, तो आगामी आदेश जब तक आते हैं तब तक इसकी जो काउंसलिंग होनी थी उसको स्थगित कर दिया गया है। और 862 पद भरने को पहले 25 जून से जिलावर काउंसलिंग की तैयारी की गई थी, यानी कि 25 जून से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। बट अब जुलाई के पहले हफ्ते में जो है इस पर दोबारा विचार किया जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग में भीड़ ना हो इसके लिए ऑनलाइन जो है विकल्प भी रखा गया है, यानी कि ऑनलाइन ऑप्शन भी है काउंसलिंग का। बट अभी जो है फिलहाल के लिए जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। और अगर बात करें सरकार की, तो अनुबंध आधार पर टीजीटी के 1724 पद बैच वाइज भरने का जो है वो फैसला लिया गया है। इनमें 481 पद आर्ट्स के हैं, 212 पद नॉन मेडिकल के, 169 पद जो है वो मेडिकल संकाय से जो है वो भरे जाएंगे। ठीक है, 13,900 रुपये जो है वो मासिक वेतन मिलेगा। बट अभी जो है इसको स्थगित कर दिया गया है, तो इसकी जो भी फैसला आएगा वो आएगा आपका जुलाई में। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि हाल ही में ही जो है वो रेडियोग्राफर का रिजल्ट जो है अभी देखने को मिला था। 2 साल बाद आई थिंक इसका रिजल्ट जो आया था। और इस तरह की जो अपडेट्स होती हैं वो बहुत सोचने वाली होती है कि इस तरह के काम भी जो है वो कई बार होते हैं। तो बाकी आप सुन लीजिए कि हुआ क्या है यहाँ पर। तो आपको पता है कि रेडियोग्राफर के पदों पर होने वाली भर्ती का जो है वो आपका रिजल्ट आया था। तो अब क्या किया है इन्होंने कि 2 हफ्ते बाद फिर से संशोधित परिणाम घोषित किया है। आपने जो है वो संविधान संशोधन तो सुने होंगे कि संविधान होता है तो उसको चेंज कर कर जो है वो संशोधन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो रिजल्ट में संशोधन हुआ है कि पहले रिजल्ट निकाला गया, एक तो बहुत लेट निकाला गया, उसके बाद क्या है संशोधित कर कर उसको दोबारा से रिजल्ट निकाला गया। इसके पूर्व क्या किया था आयोग ने, 2018 में 2 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया था। ठीक है, अब इसी साल जो है 1 जून को 87 अभ्यर्थियों को जो है वो सफल घोषित किया गया है, यानी कि 87 अभ्यर्थी जो है वो पास आउट किए गए थे। इसके बाद क्या किया गया, इसमें जो है वो संशोधन किया गया, यानी कि इसमें कुछ चेंजेस किए गए। अब चेंजेस, मेजर चेंजेस क्या थे कि इसमें क्या किया गया है कि 6 अभ्यर्थियों को आरोग्य करार देते हुए बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब ये सोच लीजिए कि आप कितनी बड़ी बात है कि पहले आपने 6 कैंडिडेट को जो है वो सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, रेडियोग्राफर के लिए, अब उनको 6 को जो है वो बाहर कर दिया गया है।
और शुक्रवार को जारी 85 अभ्यर्थियों की सूची में 5 नए अभ्यर्थी जो है वो शामिल किए गए हैं। अब ये 6 किस तरह से बाहर किए गए हैं और 5 को किस तरह से शामिल किया गया है, इसका कोई अता पता नहीं है। एक तो 2 साल बाद रिजल्ट, और ऊपर से पहले किसी को आप लोग पास कर रहे हो और उसके बाद उसको निकाल रहे हो और 5 को अलग से ऐड कर रहे हो। तो इस तरीके से जो है वो आपके आजकल एग्ज़ाम चले हुए हैं, उनके रिज़ल्ट चले हुए हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। और आज करंट अफेयर की बात करें हिमाचल प्रदेश के, तो आज कोई लेटेस्ट करंट अफेयर नहीं था। जब भी बनेगा आपसे ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।